प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और हर जान को मौत का मजा चखना है। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है और क़यामत के दिन अपने आमाल का बदला लेना है। इस आयत करीमा से पता चलता है कि हर एक इंसान से मरने के बाद हिसाब किताब लिया जाएगा और हर एक इंसान को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, फिर चाहे वो काफिर हो या मुसलमान। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हर एक इंसान को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला देगा और उसके आमाल के मुताबिक उसको जन्नत या जहन्नम में जाने का हुक्म फरमाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खुश नसीब लोग ऐसे भी हैं कि जो बगैर हिसाबो किताब जन्नत में जाएंगे और उनसे किसी किस्म का कोई हिसाबो किताब नहीं लिया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से मौके हैं कि जिनमें मरने वाला इंसान बगैर हिसाबो किताब जन्नत में चला जाता है, और क्या रमजान में मरने वाला शख्स बगैर हिसाबो किताब जन्नत में जाता है, और रमजान में मरने वाले शख्स के साथ कब्र के अंदर क्या सलूक किया जाता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर कोई काफिर या मुशरिक शख्स रमजान के अंदर मर जाता है तो उसके साथ कब्र के अंदर क्या सलूक किया जाता है, क्या उसको भी बगैर हिसाबो किताब की जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रमजान में मरने वाले लोगों के बारे में क्या इरशाद फरमाया। तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रमजान मुबारक अल्लाह तबारक व तआला का वो मुकद्दस और बाबरकत महीना है कि जिसके शुरू होते ही अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार रहमतों का नज़ूल होता है। और रमजान मुबारक के हर हर लम्हे में और हर हर घड़ी में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार गुनाहगार लोगों की मगफिरत फरमाता है। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनाहगार बंदों पर इस कदर मेहरबान होता है कि वो हर लिहाज से अपने बंदे को बख्शना चाहता है कि मेरा बंदा कोई एक ऐसा अमल कर ले जो मुझे पसंद आ जाए और मैं उसको बख्श दूं। क्योंकि रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहाना तलाश करती है जिससे वो अपने गुनाहगार बंदे को बख्श दे। मौत एक ऐसी तलख हकीकत है कि जिससे हर एक इंसान ने हमकिनार होना है, क्योंकि जो भी इंसान इस दुनिया में आया उसको इस दुनिया को छोड़कर एक दिन जरूर जाना पड़ेगा और आखिरत में अपने आमाल का बदला लेना पड़ेगा। तो रिवायात में आता है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी किसी कब्र को देखते तो आप इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। तो किसी ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि जब आप जन्नत या जहन्नम का तज़किरा करते हैं तब आप इतना नहीं रोते जितना आप कब्रों को देख कर रोते हैं। तो उस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मनाजिल में से पहली मंजिल है। अगर वहां से निजात हासिल हो गई तो बाद के मामलात आसान हैं, और अगर वहां से निजात हासिल न हुई तो बाद की सारी मंजिलें दुश्वार हैं। इसे पाक में आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने आखिरत के जितने भी मनाजर देखे हैं उन तमाम तर मनाजर में से सबसे हौलनाक मंजर कब्र का मंजर है, क्योंकि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कोई इंसान इसको आसानी के साथ तय कर लेगा तो बाद का मामला आसान है, और अगर कोई इंसान कब्र की मंजिल को तय न कर सका तो बाद का मामला इससे कहीं ज्यादा दुश्वार और हौलनाक है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। खुश नसीब हैं वो लोग कि जिनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है, और बदनसीब हैं वो लोग कि जिनकी कब्रों को जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बना दिया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की बख्शिश के लिए बहुत सारे मौके बनाए, और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी के अंदर ऐसे बहुत सारे मौके अता फरमाता है जिनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला उसकी बेहिसाब मगफिरत फरमा दे। इन्हीं मौकों में से सबसे खूबसूरत और अफजल तरीन मौका रमजान मुबारक है कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि रमजान मुबारक मेरा महीना है। और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। और बाद रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं खुद ही इसकी जजा हूँ। दोस्तों, रमजान मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है कि जिसमें मरने वालों की कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दिया जाता है और उनको बेहिसाब बख्श दिया जाता है। जैसा कि हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको रमजान में मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसको यौम अरफा के दिन मौत आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना
आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजे की हालत में जिस शख्स का इंतकाल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तक उस शख्स को रोजों का सवाब अता फरमाएगा। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि ये रमजान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है, और महरूम है वो शख्स कि जिसने रमजानुल मुबारक को पाया और उसकी बख्शिश ना हुई। और जब उसकी रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में बख्शिश ना हुई तो फिर कब होगी? दोस्तों, रमजानुल मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला हर लिहाज से ये चाहता है कि मेरा बंदा मुझको राजी कर ले। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन शयातीन को भी कैद कर देता है, और शैतान मरदूद भी इस महीने के अंदर कैद हो चुका होता है ताकि वो अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को गुमराह न कर सके और अल्लाह तबारक व तआला के गुनाहगार बंदे ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सकें और अल्लाह तबारक व तआला की रजा को हासिल कर लें और अपने रब को राजी करके जन्नत के हकदार बन जाएं। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजानुल मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। तमाम तर रिवायात से पता चलता है कि रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर जो शख्स इंतकाल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश कर देता है और उससे किसी किस्म का हिसाबो किताब नहीं लिया जाता, क्योंकि रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के अंदर जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। और रमजानुल मुबारक में मरने वाले शख्स की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। कहते हैं कि अगर रमजानुल मुबारक के महीने में अगर कोई काफिर या मुशरिक शख्स मर जाए तो क्या उसको भी बगैर हिसाबो किताब की जन्नत में दाखिल किया जाएगा और क्या उसको कब्र में अजाब दिया जाएगा या नहीं? इसके बारे में आपको बताते चले कि इंसान पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नाजिल होना और इंसान को बगैर हिसाबो किताब के बख्श देना, इन तमाम तर मामूलात का ताल्लुक ईमान के साथ है। जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आएगा और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के सदके और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके उसको बगैर हिसाबो किताब के बख्श देगा। और जो लोग कुफर और शिरक की हालत में मरे तो उनको कब्र के अंदर भी अजाब दिया जाएगा और आखिरत में जहन्नम के अंदर भी अजाब दिया जाएगा, फिर चाहे वो रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के अंदर ही क्यों न मरे, क्योंकि मग़फ़िरत के लिए ईमान का होना जरूरी है और जन्नत में दाखिले के लिए भी ईमान का होना शर्त है। जो लोग ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला रमजानुल मुबारक के सदके उन तमाम तर लोगों की बगैर हिसाबो किताब मग़फ़िरत फरमाएगा और उनको अपनी रहमत के सदके जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा, फिर चाहे वो गुनाहगार ही क्यों न हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने हर बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है और अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला मेहरबान है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत अल्लाह तबारक व तआला के गजब पर गालिब है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें माह रमजानुल मुबारक में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें तमाम तर गुनाहों से बचाए और अपनी पूरी जिंदगी अपनी फर्मा बरदारी के अंदर गुजारने की तौफीक अता फरमाए और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।